नमस्कार। नित्या क्लासेज अकलेरा में आपका स्वागत है। आज हम बनारस कविता का चौथा पद्य पढ़ने जा रहे हैं। बनारस कविता के हमने 3 पद्य पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पद्य पढ़ने जा रहे हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे है समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहां रखी है वहीं पर रखी है, कि गंगा वही है, कि वहीं पर बंधी है नाम, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। तो शुरू करते हैं। कवि कहता है कि बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कवि कहता है कि बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, या फिर मैं यहां लिख देता हूं। कवि कहता है कि यहां तक तो आ रहा है ना, नजर देखना, देख ये स्पष्ट दिख रहे हैं अक्षर। कवि कहता है कि बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कवि कहता है कि बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, इसको ले लेंगे नंबर 1 पर। अब आगे बढ़ेंगे, इसको ले लेंगे नंबर 1 पर, फिर चलते हैं आगे। यहां लिखा रहा इस शहर में, तो इसको ले लेंगे नंबर 2 पर। नंबर 2 पर यहां लिख देंगे बनारस शहर में इस शहर में, बनारस शहर में, फिर आगे लिखा रहा है धूल, इसको ले लेंगे नंबर 3 पर। धूल, बनारस शहर में धूल, यहां लिखा रहा है धीरे धीरे, ऐसा का ऐसा ही बोलना है, इसको ले लेंगे नंबर 4 पर। धीरे धीरे, धीरे धीरे, इसको ले लेंगे नंबर 5 पर। उड़ती है, धीरे धीरे उड़ती है। कवि कहता है कि बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धूल धीरे धीरे उड़ती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ले लेंगे यहां से लोग शब्द से, इसको ले लेंगे नंबर 6 पर। लोग, लोग, लोग धीरे धीरे, इसको ले लेंगे 7 पर। लोग धीरे धीरे, इसको ले लेंगे 8 पर, चलते हैं। यहां लोग, यहां लोग
यहाँ मतलब बनारस शहर में, तो यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं, यहाँ लोग धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे बजते हैं घंटे। अब यहां से लेंगे, जहां घंटे लिखा रहा है उस पे डालेंगे नंबर 9। ठीक है, मंदिरों व मंदिरों व मंदिरों व घाटों पर, मंदिरों व घाटों पर घंटे, मंदिरों व घाटों पर घंटे धीरे धीरे, इसको ले लेंगे नंबर 10 पर, मंद ध्वनि में, मंद ध्वनि में बजते हैं। मंदिरों व घाटों पर घंटे मंद ध्वनि में बजते हैं। मंदिरों व घाटों पर घंटे मंद ध्वनि में बजते हैं। ठीक है, फिर यहां ले लेंगे शाम। शाम, इस पे डाल देंगे नंबर 10। 10 हो गया ना, इस पे 11, इस पे 11 और इस पे डालेंगे 12। इस शहर में संध्या, इस शहर में संध्या, संध्या, इस शहर में संध्या धीरे धीरे, इसको डाल देंगे 13 पर, धीरे धीरे होती हैं, इसको डालेंगे नंबर 14 पर, उतरती हैं, धीरे धीरे उतरती हैं। ठीक है, धीरे धीरे उतरती हैं। इस शहर में संध्या धीरे धीरे उतरती हैं। किस शहर में? बनारस शहर में। इस शहर में संध्या धीरे धीरे उतरती हैं। फिर इसको ले लेंगे धीरे धीरे, 15 नंबर पर डालेंगे इसको। हर कार्य का धीरे धीरे, धीरे धीरे होना, हर कार्य का धीरे धीरे होना, हर कार्य का धीरे धीरे होना। ठीक है, अब इसको लेंगे, यह 16 नंबर पर, यहां का स्वभाव बन गया है, यहां का स्वभाव बन गया है। हर कार्य का धीरे धीरे होना यहां का स्वभाव बन गया है। फिर आगे बढ़ेंगे। अर्थात बनारस शहर में जीवन सहज भाव से चलता है। अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं, अर्थात
बनारस शहर सहज भाव से चलता ही, अर्थात बनारस शहर सहज भाव से चलता ही, चलता रहता ही, अर्थात इसको ले लेंगे नंबर 17 पर। अर्थात बनारस शहर सहज भाव से चलता रहता ही, अर्थात बनारस शहर सहज भाव से चलता रहता ही। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे, हर कार्य की धीरे धीरे, इसको लेंगे नंबर डालेंगे 18। हर कार्य के धीरे धीरे, हर कार्य के धीरे धीरे होने की, होने की, इसको डाल देंगे 19 पर। हर कार्य के धीरे धीरे होने की, हर कार्य के धीरे धीरे होने की, होने की सामूहिक लय, इस पे लिख डाल देंगे नंबर 20। सामूहिक गति, हर कार्य के धीरे धीरे होने की सामूहिक गति, सामूहिक गति, हर कार्य के धीरे धीरे होने की सामूहिक गति, सामूहिक गति। ठीक है, समूचे, इस पे डाल देंगे नंबर 21। इस सारे, इस सारे शहर को, बनारस शहर को, शहर को, बनारस शहर को इस सारे बनारस शहर को, इस सारे बनारस शहर को, ठीक है, दृढ़ता से, मजबूती से, दृढ़ता से, यहां 23 नंबर आ जाएगा, 21, 22, 23 है ना। मजबूती से, मजबूती से बांधे हैं, इसको डाल देंगे नंबर 24। इस सारे शहर को, इस सारे बनारस शहर को मजबूती से बांधे हुए हैं, बांधे हुए हैं, ठीक है, बांधे हुए हैं। इस तरह, इस तरह, इस तरह की, तो यहां ले लेंगे नंबर 25। मजबूत बंधन के कारण, मजबूत बंधन के कारण, मजबूत बंधन के कारण, मजबूत, सॉरी यहां मजबूत करना है, मजबूत बंधन के कारण, इस तरह की, इस तरह की, मजबूत बंधन के कारण, मजबूत बंधन के कारण कुछ भी, हर चीज, कुछ भी, हर चीज, इसको ले लेंगे नंबर 26 पर। कुछ भी, हर चीज
हर चीज, इसको ले लेंगे नंबर 27 पर, गिरता, तो गिरती वह, हर चीज गिरती वह हर चीज गिरती वह हिलता नहीं, इसको ले लेंगे नंबर 28 पर, हिलती नहीं है, मजबूत बंधन के कारण हर चीज गिरती व हिलती नहीं है, गिरती व हिलती नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, कुछ भी, यहां ले लेंगे 29, तो चीज हर चीज, इसको ले लेंगे 30 पर, हर चीज, ठीक है, हर चीज जहां थी, जहां रखी हुई थी, जहां रखी हुई थी, हर चीज जहां रखी हुई थी वहीं पर रखी है, इसको ले लेंगे नंबर 32 पर, वहीं पर स्थिर हैं, वहीं पर स्थिर हैं, हर चीज जहां रखी हुई थी वहीं पर रखी है, वहीं पर स्थिर हैं। ठीक है, कि गंगा वही है, अब लेंगे गंगा को, इसको लेंगे नंबर 33 पर, गंगा के प्रति, गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा, गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा, गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा वही है, अडिग हैं। इसको ले लेंगे नंबर 34 पर, अडिग हैं, गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा अडिग हैं। इसको और सही से लिख सकते हैं, बोले थोड़ी सी मात्रा की, ये लो, आस्था व श्रद्धा अडिग हैं, वहीं पर बंधी है नावे, तो यहां नाव की जगह ले लेंगे नंबर 35 पर, नावे वहीं पर अपने निश्चित स्थान पर, वहीं पर, इसको ले लेंगे नंबर 36 पर, अपने निश्चित स्थान पर नावे अपने निश्चित स्थान पर, वो खोलो फटाफट, गेट खोलो, अपने निश्चित स्थान पर बंदी हुई हैं, बंदी बंधती हैं, इसको ले लेंगे 37 नंबर पर, बंधती हैं, नावे अपने निश्चित स्थान पर बंधती हैं, नावे अपने निश्चित स्थान पर बंधती हैं। इस पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा ना,
और अच्छे से दिख रहा है? ठीक है। अपने निश्चित स्थान पर बंधती हैं कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ। ठीक है, तो सबसे पहले लेंगे सैकड़ों बरस से, तो यहां से लेंगे सैकड़ों बरस से, इसको ले लेते हैं नंबर कितने पर आ रहा है? 38 पर। सब इसको लेंगे सबसे पहले सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से, सैकड़ों बरस से, सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़ाऊ, इसको ले लेंगे 39 पर। तुलसीदास की खड़ाऊ भी, तुलसीदास की खड़ाऊ भी, खड़ाऊ कहते हैं लकड़ी के बने हुए चप्पल जो पैरों में पहने जाते हैं। तो सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़ाऊ भी, खड़ाऊ भी वहीं पर रखी है, इसको डाल देंगे नंबर 24 पर। और ऐसा का ऐसे ही बोलना है, वहीं पर रखी हुई है, वहीं पर रखी हुई है। ठीक है, सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं पर रखी है, अर्थात इसको लेंगे 41 नंबर पर। अर्थात बनारस शहर की आध्यात्मिकता, अर्थात 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 बनारस शहर की, बनारस शहर की, अर्थात बनारस शहर की आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता आध्यात्मिकता व भव्यता, आध्यात्मिकता व भव्यता, अर्थात बनारस शहर की आध्यात्मिकता व भव्यता जैसी की तैसी है, जैसी की तैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात बनारस शहर की आध्यात्मिकता व भव्यता जैसी की तैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम एक बार पूरा रिवीजन करेंगे उसके बाद, क्योंकि कहते हैं कि यदि हम अभ्यास ना करें तो अभ्यास के बिना तो कतई पार नहीं पड़ेगी, बिना अभ्यास के तो कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ना ही पढ़ना मायने नहीं रखता, पढ़ने में हमने कितना सीखा है ये ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि पढ़ाती दुनिया है, पढ़ाती दुनिया है, और पढ़ा बहुत सारे रहे हैं मगर पढ़ाने पढ़ाने में अंतर है। कहते हैं कि वह पथ क्या, वह पथ क्या, वह पथिक क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। कहने का मतलब है मजा उस कार्य करने को, उस कार्य को करने में ज्यादा आता है जब परिस्थितियां हमारे विरोध में हो,
हमारे विपरीत हो तो उस काम को करने में हमें और ज्यादा मजा आता है। कवि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि व्यक्ति जितना परिस्थितियों से मुकाबला करता है उतना ही आगे बढ़ता है। बिना परिस्थितियों से लड़े व्यक्ति व्यक्ति नहीं है, केवल एक मिट्टी का पुतला है। और वैसे तो बहुत सारे लोग निठल्लों की तरह बैठे ही रहते हैं, वो जिंदगी भर बैठे ही रह जाते हैं। जिन्होंने अपने लक्ष्य को अपना सब कुछ माना है, उनके बारे में कहा जाता है कि नींद कहां उनकी आंखों में, कि नींद कहां उनकी आंखों में, जो धुन के मत वाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती जब पड़ते पग में छाले हैं। कहते कि जिनकी आंखों में नींद नहीं होती, जो धुन के मतवाले हो जाते हैं, जो लक्ष्य को पाने के लिए पागल से हो जाते हैं, उन्हें नींद वींद दिखाई नहीं देती। और जो लोग वैसे ही टाइम पास करते रहते हैं, उनके लिए तो बस ऐसे ही काम चला हुआ है, उन्हें पढ़ना वढ़ना नहीं। तो हम भी ज्यादा प्रवचन न दें, अब आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं ना कि तमन्ना चांद की रख, कि तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही मिले ना मिले, कम से कम तारों की सूरत तो दिख जाएगी। तो तमन्ना तो रखो कि मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है, कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश करना जरूरी है, बिना कोशिश के कुछ भी नहीं होता। तो चलें आगे। कवि कहता है कि बनारस शहर में सैकड़ों वर्षों से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है। कैसे उड़ती है? तो कहते हैं ना कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। उतना बोलो कि अपना काम हो जाए, जमाने को क्यों दिखाते हो बदनाम हो जाए। मैं कह रहा हूं कि लोग शादी में डीजे बजाते हैं जोर जोर से और दिखावा करते हैं और संसार को बताते कि मैं शादी कर रहा हूं, पर कुछ दिनों के बाद यदि वो जिनके लिए डीजे बजाया गया था, फटाके फोड़े गए थे, वो फटाका फोड़ के चली जाए तो उसका मुंह उस फटाके के फूटे हुए फटाके की तरह हो जाता है और उसने खुद की बदनामी खुद ही करवा ली। तो जमाने को क्यों दिखाते हो? जो करना है खुद कर रहे हैं, खुद करो। कहते हैं कि अकेले आए अकेले जाएंगे, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, फिर क्यों टेंशन लेते हो? कर्म करो। कहते हैं कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही भगवान है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। न तुम बड़े हो न मैं बड़ा हूं, सबसे बड़ा यदि कोई बड़ा है तो वो हमारा कर्म बड़ा है, और कर्म से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, और कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। चलें आगे कि बनारस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, यहां लोग धीरे धीरे चलते हैं। मंदिरों व घाटों पर घंटे मंद ध्वनि में बजते हैं। इस शहर में संध्या धीरे धीरे उतरती है। हर कार्य का धीरे धीरे होना यहां का स्वभाव बन गया है। अर्थात बनारस शहर सहज भाव से चलता रहता है। अकलेरा में देखो आए दिन हुड़दंग मचती है, कभी उधर हुड़दंग हो रही है, उधर हुड़दंग हो रही है।
हम यहाँ बनारस शहर पढ़ रहे हैं कि बनारस शहर जैसा ही वैसा ही है, अपनी संस्कृति को भूला नहीं है। चलते हैं आगे। हर कार्य के धीरे धीरे होने की सामूहिक गति इस सारे बनारस शहर को मजबूती से बांधे हुए है। मजबूत बंधन के कारण हर चीज गिरती व हिलती नहीं है। हर चीज जहां रखी हुई थी वहीं पर स्थिर है। किस शहर में? बनारस शहर में। गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा, कहते हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। कहते कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा ये भारत देश में है। भारत देश में गंगा को मां कहते हैं, मां गंगा। गाय को मां कहते हैं। संसार में केवल भारत है जहां ऐसा काम होता है, मां के नाम से पुकारा जाता है, अन्य जगह कहीं नहीं पुकारा जाता है। तो भगवान ने हमें श्रेष्ठ जन्म दिया है कि हम भारत में पैदा हुए हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। कहते हैं कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई। जब हमारे भारत देश ने जीरो दिया तब जाके दुनिया को गिनती आई, अन्यथा लोगों को गिनती का ज्ञान भी नहीं। तो हम उस देश के निवासी हैं जहां गंगा को मां, गाय को माता और देश को तक भारत मां कहा जाता है। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है। गंगा के प्रति आस्था व श्रद्धा अडिग है। नावें अपने निश्चित स्थान पर बंधती हैं और सैकड़ों वर्षों से तुलसीदास की खड़ाऊ भी वहीं पर रखी हुई है। अर्थात बनारस शहर में या बनारस शहर की आध्यात्मिकता व भव्यता जैसी की तैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रकार हमने पूरी व्याख्या को पढ़ा, अच्छे से सीखा। कहते हैं कि पढ़ाई के जो वीडियो हैं लोगों को कम पसंद आते हैं। अभी नाचने के वीडियो हो, बेकार से वीडियो हो घिनौने, तो लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जमाना बड़ा खराब है। पानी पियो तो शराब, ये जमाना बड़ा खराब है। कहते हैं ना कि हम तो सुधरे थे मगर हम क्या करें, इस जमाने का जमाना बेरहम था, हमें बिगाड़ डाला। तो इस जमाने का भरोसा नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। आप इस कक्षा को देखते समय साथ साथ इसके शब्दार्थों को लिखकर समझे, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर वो चीजें मिल रही हैं जो फ्री में किसी चैनल पर नहीं मिलती। और आप पढ़े या ना पढ़े ये तो आपकी मर्जी है, इसमें कोई दबाव नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।